जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, मैं हूं आपका दोस्त विकास हलचल। चलिए एक आज बहुत ही बेहतर वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आज का जो वीडियो है ये जीडीएस के ऊपर टॉपिक है मेरा। जीडीएस, ये जीडीएस क्या है? गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी वैकेंसी आज जीडीएस को नोटिफिकेशन निकाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीडीएस में कितना वैकेंसी आया है, कितना बहाली आया है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका योग्यता क्या होना चाहिए, कौन व्यक्ति जो है इसको फॉर्म भर सकते हैं। आइए हम लोग जीडीएस के बारे में चर्चा करते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवा। जी मतलब ग्रामीण, डी का मतलब होता है डाक और एस का मतलब होता है सेवा। ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत यानी 2022 ग्रामीण डाक सेवा जो होता है, जीडीएस जो होता है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा निकाला जाता है। और ये ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में जीडीएस के तहत यानी भारतीय डाक सेवा के तहत 2022 में इसका वैकेंसी आया है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, तो यदि आप उसका योग्यता क्या है और कितना पैसा मिलता है, पूरा डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में। देखिए इसका जो टोटल पद है जीडीएस का, जो 38,926 निकाला है। जी हाँ, टोटल पद जो है 38,926 पद है जीडीएस का, जो आपका फॉर्म निकला है। देखिए इसमें ऑनलाइन का जो डेट है आपका 2 तारीख से डेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। डेट ऑनलाइन जो डेट है 2 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट जो है आपका 5 तारीख तक है। 2 तारीख 5वां महीना 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 5वां महीना 5 तारीख 6वां महीना तक इसका लास्ट डे है। तो जीडीएस जो होता है ग्रामीण डाक सेवा, जिसको हम लोग पोस्टमैन वगैरह देखते हैं, पोस्टमैन वगैरह का जो जॉब होता है वो जीडीएस के अंतर्गत ही आता है। तो हाल फिलहाल में ये 38,926 पोस्ट निकला है, जो 2 तारीख से 5वां महीना 2 तारीख से ऑनलाइन हो रहा है और 5वां महीना 6 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। अब देखिए इसमें जो फी का स्ट्रक्चर, कितना पैसा लगता है। फी मात्र 100 रुपये आपको फी का स्ट्रक्चर है। जी हाँ, अगर एससी है और एसटी आप लोग कैंडिडेट है तो एससी और एसटी कैंडिडेट का कोई पैसा नहीं, लेकिन यदि आप जनरल हैं, ओबीसी है, तो उसको 100 रुपया लगता है आपको फी के रूप में। आगे देखिए इसमें एज कितना होना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीडीएस का फॉर्म भर सकता है। तो इसमें एज जो है आपका 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र में, जो भी इस उम्र को फॉलो करते हैं 18 साल से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक, यानी वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति का उम्र जो है 40 साल से ना 42 साल हो गया है या 43 साल हो गया है और ओबीसी में आता है, तो उसको 3 साल का रिलैक्सन दिया जाता है, छूट दिया जाता है, जिसको एज रिलैक्सन बोलते हैं हम लोग। देखिए ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है, ओबीसी 3 साल का छूट दिया जाता है। और जो एससी एसटी होता है, एससी और एसटी होता है, उसको 5 साल का छूट दिया जाता है। तो यदि आप ओबीसी हैं और 42 वर्ष की अवस्था आपकी हो रही है तो घबराइए मत, क्योंकि आपको एज रिलैक्सन के तहत आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसकी योग्यता क्या है, योग्यता आप किस वर्ग तक है आपको मतलब पढ़ना चाहिए, कौन सी क्लास तक आप पढ़े लिखे होना चाहिए ताकि इस फॉर्म को फुलफिल कर सके। तो इसका योग्यता है सिर्फ आपका 10वां क्लास। जी हाँ, किसी भी बोर्ड से आप, चाहे बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई हो, चाहे इंडिया के किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी बोर्ड से यदि आप मैट्रिकुलेशन पास आउट किए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और इसको योग्यता में देखिए, योग्यता में आपका 10वीं पास बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें गणित और अंग्रेजी होना चाहिए। तो आपको चाहे बीएससी से पास करते हैं, बिहार बोर्ड में जनरली सबका गणित और इंग्लिश सबका होता है। और उसके साथ साथ साइकिल प्लस भाषा, साइकिल चलाना बहुत जरूरी है। आप बताइए कि आज के ज़माने में भाई साइकिल कौन नहीं चलाता है, सब कोई चला सकता है। आप चला सकते हैं, हम चला सकते हैं, हमारी पत्नी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। और इसके बाद में साइकिल प्लस भाषा, भाषा का मतलब हो गया कि आप जिस जगह से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का क्षेत्रीय भाषा आपको आना चाहिए, क्योंकि पोस्टमैन का जिम्मेदारी होता है लेटर वगैरह को पहुंचाना। तो उस भाषा का जानकारी उसको होगा, उस क्षेत्र का भाषा का जानकारी होगा तो उसको और भी आसान हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना चाहिए। इसके बाद में हम सैलरी की बात करते हैं तो इसमें बीपीएम मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मैनेजर या ब्रांच पोस्ट मैनेजमेंट। बीपीएम का जो सैलरी होता है इसमें 12,000 सैलरी होता है। जी हाँ, बीपीएम इसी में आता है, आपका जीडीएस में ही बीपीएम आता है। तो बीपीएम का जो सैलरी होता है 12,000 होता है। और ये जो डाक सेवा है, डाक सेवा का मतलब जो पोस्टमैन होता है उसका जो पेमेंट है 10,000 यानी 10,000 होता है। इसके बाद देखिए चयन का प्रक्रिया क्या है, इसमें ना कोई इंटरव्यू और ना ही कोई आपका एग्जामिनेशन,
बिल्कुल आप फार्म 100 रुपया में डालिए और आपका जो चयन का प्रक्रिया है, जो मेरिट लिस्ट का जो प्रक्रिया है, वो किसके आधार पर, तो 10th का जो मार्क्स आप पाए हैं उसके आधार पर आपको ये चयन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो फाइनल लगता है इसमें, उसमें मेरिट लिस्ट जो है 10th में यदि आप पढ़े हैं, यदि आपका परसेंटेज 70% है या 70% है या 75% है, आपका 75% या 80% या 85% है, तो उसमें आपको परसेंटेज के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि आप बिहार के किसी दूसरे प्रखंड से, किसी भी प्रखंड से आप अप्लाई करते हैं और उस प्रखंड में पोस्ट ऑफिस के लिए, पोस्टमैन के लिए पद के लिए आपका मान लिया जाए कि आपका एक ही सीट था और उस जगह से भरे, और आपका मात्र वहां पर मान लिया जाए कि मैट्रिक में 65% है, तो आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर और कैंडिडेट कोई नहीं है। लेकिन अगर वहां पर सीट वैकेंसी है आपका एक का और वहां पर कैंडिडेट की संख्या अगर 10 आता है और जो आपसे ज्यादा परसेंटेज वाला है, किसी का 80% है, किसी का 85% है, तो सबसे पहले उस कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा। जी हाँ, आप जब बात करते हैं कार्य समय, इसका समय कितना होता है, यानी कितना घंटा ड्यूटी हमको करना पड़ता है, तो इसमें 4 से 5 घंटा आपको सेवा देना होगा। बहुत ही आसान कार्य है, बहुत कोई टफ कार्य नहीं है। तो 4 से 5 घंटा ड्यूटी करके आप मात्र 10 से 12,000 रुपए तक आप कमा सकते हैं। तो हड़बड़ाइए नहीं, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो मैट्रिकुलेशन पास आउट कर गए हैं, जो इंटरमीडिएट जो है पास कर गए हैं और उसका उम्र जो है 18 साल हो चुका है, वो विद्यार्थी तुरंत इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बड़ा वैकेंसी है, 38,926 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। तो देर ना करें, जल्दी ही इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को फिलअप करें। मात्र 100 रुपये आपको लग रहा है। और विशेष जानकारी के लिए आप जाइए और मेरे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर फॉर्म के बारे में और अधिक जानकारी आपको मिलेगी। तो तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ध्यान रहे, GDS 2022 ग्रामीण डाक सेवा, ये जो है इसमें 38,926 पोस्ट है। देर मत कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिए इसको, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और उसका जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगे, तब ताकि हमको क्या मिले, एनर्जी मिले और अधिक वीडियो हम बनाएं। तो बने रहिए मेरे YouTube क्लासेस, रैम्बो क्लासेस के ऊपर। तब तक के हम लोग अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।